नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल अवेकनिंग इंडिया पर। आज भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS का पहला मेडन फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के तट के पास हुए इस परीक्षण में इस सिस्टम ने 3 अलग-अलग हवाई लक्ष्यों को एकदम सटीकता से नष्ट कर दिया। इसमें शामिल थे QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, VSHORADS यानी बहुत कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम और हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तीनों का यह कॉम्बिनेशन भारत को एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कवच देता है। सवाल उठता है कि यह भारत के लिए क्यों जरूरी है। हमारी सीमाएं चीन और पाकिस्तान जैसे 2 परमाणु संपन्न देशों से लगती हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का खूब इस्तेमाल किया है। उसका नया फतह 4 क्रूज मिसाइल और JF-17 से छोड़े जाने वाले हथियार भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। लेकिन अब IADWS के आने से पाकिस्तान की ये चालें बेअसर हो जाएंगी, क्योंकि यह सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन से लेकर तेज गति वाले मिसाइलों तक को तुरंत गिरा सकता है। वहीं चीन की बात करें तो उसके पास विंगलूंग और CH-4 जैसे ड्रोन हैं और DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी। चीन अक्सर LAC पर दबाव बनाने के लिए निगरानी ड्रोन और मिसाइलों की धमकी देता रहा है। लेकिन IADWS का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर सिस्टम और QRSAM जैसी तेज मिसाइलें इन चीनी हथियारों को उड़ान भरते ही ध्वस्त कर देंगी। इसका मतलब यह है कि भारत की हवाई सीमा अब और भी सुरक्षित हो चुकी है और दुश्मनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर हम हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो एयर डिफेंस का महत्व और भी साफ दिखता है। लेह लद्दाख में आकाश प्राइम ने ऊंचाई पर उड़ते दुश्मन ड्रोन को गिराया। आकाश टियर सिस्टम ने 100% सफलता दर से दुश्मन UAV को नष्ट किया और समार सिस्टम ने पाकिस्तान की ओर से आए लो अल्टीट्यूड ड्रोन को रोका। नया IADWS इन सभी प्रणालियों से एक कदम आगे है और इसे आप भारत का अपना आयरन डोम कह सकते हैं। लेकिन फर्क यह है कि यह सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है और भारतीय जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसका सीधा असर चीन और पाकिस्तान दोनों पर पड़ेगा। पाकिस्तान की लो कॉस्ट वॉर यानी ड्रोन और छोटे क्रूज मिसाइलों वाली रणनीति अब ध्वस्त हो जाएगी। वहीं चीन जो हाइपरसोनिक हथियारों से भारत को डराने की कोशिश करता है, उसे अब साफ संदेश मिल चुका है कि भारत के पास हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता है। इसके अलावा भारत का प्रोजेक्ट कुशा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में एयर डिफेंस के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। DRDO और BEL द्वारा विकसित यह एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 3 इंटरसेप्टर वेरिएंट M1 150 किलोमीटर, M2 250 किलोमीटर और M3 350 से 400 किलोमीटर के साथ आएगा। ये मिसाइलें मैक 5.5 की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं और ड्यूल सीकर तकनीक का उपयोग करके स्टील्थ जेट, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को 80 से 90% सफलता दर से मार गिराने में सक्षम होंगी। इसमें लंबी दूरी के AESR राडार होंगे जो IAF के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़कर रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे। प्रोजेक्ट कुशा का पहला प्रोटोटाइप अगले 12 से 18 महीनों में तैयार हो सकता है और चरणबद्ध तरीके से 2028 से 2030 तक इसका पूरा संचालन शुरू होगा। यह उपलब्धि सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल सफलता नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। आने वाले समय में जब यह सिस्टम सीमाओं और बड़े शहरों में तैनात होगा, तो कोई भी दुश्मन भारत पर हवाई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं इस विषय पर आपके क्या सवाल हैं।